सत्संगत जी, हरदेव जी महाराज ने फरमाए हुए हैं अवतार बानी में कि साध की संगत करने से ये मन निर्मल हो पाता है, सहज अवस्था प्राप्त होती है, सुख दुख से उठ जाता है। कामी क्रोधी लालची जन भी सत्संग में जब आते हैं, भक्ति में लग जाते हैं, वो मुक्ति का पथ पाते हैं। सत्संगत जी, ये हजूर का वाणी है। सत्संगत अक्सर सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज अक्सर वो मिसालें दिया करते थे कि एक इंसान गर्मी से राहत पाने के लिए एसी के कमरे में, बंद कमरे में वो बैठता है कि गर्मी से हम राहत पा लें। सत्संगत एसी में बैठा हुआ है, फिर भी वो एसी की ठंडक को महसूस ही नहीं कर पाता, क्योंकि सत्संगत मन में नफरतें हैं, करवाहट है, अहंकार है, वो महसूस हो ही नहीं पाएगा। और उधर सत्संगत आप जैसे कर्म योगी संत बैठे हैं, वो गर्मी में बैठा है और कहता है भगवान सब दिन तो ठंडक देते हो, आज गर्मी भी है तो मेरी मन की सुकून से, मेरी मन की ठंडक से मुझे सुकून मिल रहा है। वो आप संत हो कि आप सुकून की अवस्था में जी रहे हैं, वो आप संत हो कि सुकून की अवस्था में जी रहे हैं। सत्संगत हरदेव सिंह जी महाराज की मिसालें हर बार आता था, और आज के पैगंबर हमारे सतगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज पैगाम दे रहे हैं कि संत वो होता है कि सेक के किसी को होता है और दर्द को वो महसूस करता है, तपस को वो महसूस करता है, वो संत आप हो। ये सिखलाई इस निरंकारी मिशन का है और संत हो आप हो। अब माता जी का कहना है कि हम भूखे के रोटी बन जाएं और प्यासे को पानी बन जाएं और नदी से समुंदर बन जाएं और रोगी को दवा बन जाए, तब आएगा सत्संगत इस ज्ञान में जीने का मजा, तब आएगा सत्संगत इस ज्ञान में जीने का मजा और इस दरगाह में बैठने का मजा। सत्संगत जब वचन को हम जी सुनकर और अपना कर्म में डालते हैं सत्संगत, उन वचन पर एक एक वचन को अपना माइंड में मंथन करते हैं सत्संगत, तो ये नजारा दिखने को मिलता है। वहाँ सिर्फ सुख दुख से ऊपर उठ जाता है, बाकी कुछ ही नहीं रहता है। तो आप संत हो सत्संगत। इस वो बातें याद आ रही है गौतम बुद्ध की कि गौतम बुद्ध जी ने एक बार अपने शिष्य को प्रचार के लिए तैयारी कर रहे थे और कहने लगे कि आपको तैयारी किया जा रहा है प्रचार के लिए, और आप प्रचार में जब जाओगे तो कुछ ऐसा ऐसा इंसान आपके मिलेंगे कि आपको बुरा भला कहेंगे, गाली गलौज भी करेंगे। तो गौतम बुद्ध का शिष्य कहने लगा कोई बात नहीं, मैं तो शुक्राना ही करूंगा कि उन्होंने गाली गलौज तो दिया, बुरा भला ही तो कहा, मुझे मारा पीटा तो नहीं। सत्संगत फिर उन्होंने कहने लगे गौतम बुद्ध जी कि आपको वो मारेंगे भी, पीटेंगे भी। फिर भी उस शिष्य ने कहने लगा कि मैं फिर भी शुक्राना करूंगा, मुझे मारा ही सही, पीटा ही सही, मुझे जान से तो नहीं मारा। सत्संगत फिर गौतम जी कहने लगे कि भगवान कि जान से नहीं मारेगा, वो कहने लगे नहीं, फिर ऐसा भी इंसान आपको मिलेगा कि आपको जान से भी खत्म कर देगा। तो सत्संगत उसी से कहने लगा फिर भी मैं शुक्राना करूंगा कि भले के लिए तो हमें जान से मारा, बुरे के लिए तो नहीं। तो सत्संगत मिशन ये सिखलाई देता है, ये सतगुरु ये पैगाम देता है, और आप है वो संत आप हो, वो संत आप हो। मानव से मानव को जोड़ने के लिए काम कर रहे हो, मानव से मानव को सच्चाई को प्रेरणा दे रहे हो। तो आओ सत्संगत मुबारक है, वो हर पल मुबारक हो जाता है जब इस ज्ञान के रंग में हम डूब जाते हैं, जब गुरु को पैगाम को लेकर एक जन जन तक पहुंचाते हैं, तो वाकई सत्संगत हमारा जीवन मुबारक बन जाता है और सतगुरु का हम रहमत का पात्र बन जाते हैं। तो सत्संगत बड़ा शुक्राना है आप संतों का कि यहाँ पर बड़े बड़े महान हस्ती बैठे हुए हैं और वो हस्तियों को दासी अपना नैनों से दीदार कर रही है। तो दासी तो समुंदर में गोता लगा रही है, दासी हुआ कहीं समुंदर में गोता लगा, परवाह नहीं सत्संगत। तो दासी कैसे यहाँ पर आई है ये मालिक जानता है, यही इसको पता है। सत्संगत दासी को आने का कोई नहीं था, ठीक महात्मा का इतना प्यार है कि माँ आप आइए यहाँ चरण दीजिए, माँ आइए एक बार आइए दर्शन दीजिए। विनोद जी महाराज रोने लगे। सत्संगत दासी का मन में ख्याल आ गया कि क्यों
बार बार पैगाम आ रहा है साथ संगत। जब टिकट देखा गया तो उसमें 175 वेटिंग लिस्ट था। लड़का बोला माँ 12:15 हो रहा था। लड़का बोला माँ 175 है और तुमको आज ही जाना है रात के। तो हम कहले देखो यदि होगा तो होगा, नहीं तो ऐसे चले जाएंगे, जनरल में चले जाएंगे। साथ संगत जी, लड़का का नजर में मोबाइल में दिखा रहा है कि 21 सीट खाली है। लड़का बड़ा सोचने वाला बात है, लड़का डामाडोल होता है, किंतु सतगुरु ने वो भी उसको विश्वास को पक्का कर दिया। साथ संगत जी, 21 सीट दिखा रहा है। लड़का बटन दबा दिया, मार दिया, टिकट तुरंत आकर कंफर्म, शिला जी का टिकट कंफर्म हो गया। और देखता है तो उसमें है ही नहीं, मोबाइल में है ही नहीं। 21 सीट कहाँ से आया साथ संगत? तुरंत दासी का टिकट कंफर्म हो गया और 175 टिकट कंफर्म ही नहीं है इंसान लोगों का। तो क्या नहीं करता है साथ संगत, फिर भी हमारे इसके ऊपर हमारा विश्वास क्यों नहीं होता है? ये हर कुछ करने वाला है, हर कुछ करने वाला है साथ संगत, फिर भी हम महसूस नहीं कर पाते हैं। क्यों साथ संगत? क्योंकि हमारी भक्ति में कमी है साथ संगत। हमारे भक्ति में कमी है साथ संगत। दासी का जीवन में साथ संगत क्या कहें, दासी का जीवन में हर एक पल इसका उदाहरण है। दासी का कुछ नहीं है, आप संतों के सामने दासी का औकात कुछ नहीं है, किंतु औकातों से भर देता है। ये ऐसा सतगुरु मेरा पीर बैठा है, सिर्फ साथ संगत पूरा तन से मन से समर्पण हो जाए, कभी हम तर्क वितर्क न करें और कभी ऐसे संतों को उंगली न उठाए साथ संगत, इनके दिल में दर्द न दे। हमने इनको तो अपना बना लिया, हम इनका बन पाए क्या साथ संगत? इनको तो हम अपना बना लिया और हम इनका बन पाए क्या संगत? साध संगत सवाल आज यहाँ पर है कि हम इनका बन पाए क्या? जिस दिन हम इनका बन जाएंगे साथ संगत वारे न्यारे हो जाएगा, जीते जी वारे न्यारे हो जाएगा साथ संगत। ये मिशन पूजा करवाता है, सत्कार करवाता है। हम एक वस्तु किसी को गिफ्ट देते हैं ना प्यार से, उसका बदला 100 गिफ्ट देता है। दासी के जीवन में ऐसा ही होता है साथ संगत। हर वक्त दासी जब भी याद करती है मेरा सतगुरु मेरे साथ चलता है, मैं देखते हैं, मैं इन आंखों से देखती हूँ। और क्या आपको रिजल्ट दे, क्या रिजल्ट दे, मैं इन आंखों से देखती हूँ, ये मेरे साथ खड़ा होता है। दवा का पैसा नहीं है, औकात नहीं है, इसका चनामृत ये अमृत है, ये दवा से भी बड़का काम करता है। यदि आपका समर्पण विश्वास है, दासी जिसको दे देती है आधा घंटा के अंदर में वो चंगा हो जाता है। यहाँ बैठे हुई थी दासी, 11:30 बजे फोन आया राजगामपुर से, एक बहन सीरियस हो रही थी, हमारे पूर्णचंद्र जी भी थे। दासी उनको सुनाई, दासी सुमरन करा, चनामृत पियो, छींटा मारो मुंह पर, 10 मिनट नहीं हुआ बच्चा ठीक हो गया। सत्संगत बस बख्श लेना साथ संगत, इनके ऊपर पूरा तरह समर्पण हो जाए, कुछ लोभ लालसा ना रखे, कोई छोटा बड़ा न रखे, ऐसा भक्ति नहीं होता साथ संगत। ये जुगों जुगों से भक्ति का प्रमाण है, अमीर गरीब का प्रमाण नहीं है, भक्ति का प्रमाण दिया गया, इतिहास गवाह है। हम सिर्फ भक्ति कर ले, इसकी संतों से हम प्यार कर ले, क्योंकि सतगुरु हरदेव सिंह जी महाराज ने इसको सर का ताज बोला था, सर में बैठाया था, और आज भी ये सर में बैठे हुए हैं, क्योंकि यही महान है। इस महान की हम पूजा कर ले, जीते जाते बख्श लेना साथ संगत। दासी तो मूर्ख है, आप सभी ज्ञानी है, कुछ दासी जानती नहीं है। बस दासी के परिवार के लिए भी आप सभी संत दीक्षा दे दीजिएगा कि दासी के जो बच्चे हैं, आपका जैसा, आपका स्वभाव जैसा, आपका गुण जैसा और आप जैसा चाहते हो वैसा बना देना साथ संगत। और चरणों से लगाए रखना, भूलों को बख्शते रहना, कृपा बनाए रखना, बड़े प्यार और सत्कार से कहना जी धन्यवाद।